सप्रेम जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन और सेवा के 100 वर्षों पर। ये पत्रक मुझे मिला था। आगे की बात करेंगे साहब अब उससे। व्यक्ति निर्माण की जो कार्य पद्धति है, संघ कार्य के प्रथम चरण में संगठन खड़ा करना ही प्रमुख कार्य था। वह संगठन अब खड़ा हो चुका है और आजकल साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में महाविराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि यह वो जो यूजीसी की गाइडलाइन के कारण जो हिंदू समाज में जो एक वैचारिक प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंचा है, उसके डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद है। इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 1000 सालों का इतिहास कुछ और ही धरातल पर गाथा कहता है। आइए हम इस पत्रक पर चर्चा कर रहे हैं। संघ का कार्य विस्तार आप जानते हैं साहब, 924 जिलों तक फैला हुआ है और जो है लगभग ये मान लीजिए कि लगभग 98% जिलों में इस समय संघ का जो कुल मिलाकर के शाखाएं चलती हैं। और सेवा कार्यों के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य प्रणाली और सेवा कार्यों को सब जानते हैं। शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन करने का जो निर्णय लिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। पहला निर्णय था साहब सामाजिक समरसता का, जो इस पत्रक में लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से हमारे ही समाज के कुछ वर्गों को अछूत मानकर शिक्षा सुविधाओं और सम्मान से वंचित रखा गया है। यह बहुत पुरानी पार्टी है जो चली आ रही थी, लेकिन पिछले आज़ादी के बाद जब 1950 में साहब हमारा संविधान लागू हुआ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो सर्वोच्च कोटि के, जिनको संतों की श्रेणी में भी रखा जाता है, उन्होंने साहब इस विभेद को मिटाने के लिए जो एक आरक्षण दिया, वो एक जो है छोटे से कार्यकाल के लिए दिया था। लेकिन उसके बाद में उसका राजनीतिक दुरुपयोग जो भी सत्ता में रहे, उन्होंने पूर्ण रूप से किया। और वह जो दुरुपयोग करना जो था, उसके विषय में लिखा गया है साहब, यह सरासर अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के प्रयास को सामाजिक समरसता का नाम दिया गया है। यह प्रयास आरंभ किया था संघ ने, जिसको 100 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साहब कि मात्र यूजीसी की गाइडलाइन ने साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों के इस हिंदू समाज को संगठित करने के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। इसमें कोई संकोच नहीं है साहब। आज धरातल पर आप देख लीजिए, समरस हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के नाम से जाना जाता रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विभिन्न जाति प्रणाली साहब रही है साहब, तो इसको नकारा तो नहीं जा सकता। इसको पाटने का बहुत बड़ा अथक प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों में किया है। लेकिन पिछले दिनों आई यूजीसी की गाइडलाइन ने साहब उनके इस 100 वर्षों के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। अब तो इस कदर साहब अंग्रेज भी वो कार्य ना कर सके साहब जो यूजीसी की गाइडलाइन ने किया है। तो चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत आवश्यक है। और इन चुनौतियों को सामना करने के लिए साहब पुनः एक बार संघ के तत्वाधान में साहब सकल हिंदू समाज को विराट हिंदू महासम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री को लानत भेजनी चाहिए साहब कि उन्होंने साहब संघ के 100 वर्षों के अथक मेहनत और प्रयासों पर एक झटके में पानी फेर दिया है। पर्यावरण संरक्षण की इस बात की गई है। दूसरी, सृष्टि सभी प्राणियों की माँ है। बिल्कुल सही बात है। भौतिकतावादी जीवन के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रकृति का शोषण जिस हिसाब से हो रहा है, पश्चिमी के विकास मानकों के आधार पर हो रहा है, और वर्तमान केंद्र सरकार साहब पगलाई जा रही है विकास के नाम पर, जीडीपी बढ़ाने के नाम पर साहब जो कुछ भी विध्वंस किया जा रहा है, वह संघ की मूल विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। अब इस बिगड़े संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए जन सहभाग बढ़ाकर पर्यावरण के बारे में जागृति और सक्रियता लाने की जो आवश्यकता है, ये सही बात है, लेकिन हो नहीं रहा है। अपने जीवन में न्यूनतम 3 बातें तो हम सभी कर ही सकते हैं: पानी को बचाना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना और हरियाली के लिए पेड़ लगाना। ये काफ़ी हद तक की भी जा रही हैं, लेकिन टॉप लेवल पर साहब इनका कोई औचित्य आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्यों नहीं इनमें सुधार हो रहा है। इसके लिए सामूहिक उपक्रम चलते हैं, उनमें भाग लेना और अपने घर में भी करना। सब तो हम और आप तो सब कर ही रहे हैं।